ओम। अथ अपराह्णे गुरुगाथा स्वाध्याय विलायम कैसे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनम। बोले देवादिदेव कुंडलपुर की बड़े बाबा की, संत श्रवणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। आचार्य भगवान के उन नामों की चर्चा कल आपसे प्रारंभ की। कुछ नामों की विशेषताओं को जानने का पुरुषार्थ किया। आचार्य भगवान जो गुणों से ओतपोत हैं, जिनके अंदर गुण समाकर गुण अपना गर्व मानते हैं, जिनको पाकर भी गुण ऐसा मानते हैं कि हमें इनका आश्रय मिला। क्योंकि किसी अच्छी वस्तु को जब अच्छे व्यक्ति का आश्रय मिलता है तो व्यक्ति से उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। अगर वही वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जिसकी गुणग्राही ना हो तो उस वस्तु की कीमत घटती है। हमेशा उस वस्तु की कीमत तब मान्य है जब वो किसी ऐसे हाथ में हो जो स्वयं गुणों का भंडार हो। ऐसे ही आचार्य महाराज, ऐसा मानता हूं मैं कि आचार्य महाराज गुण के इतने बड़े भंडार हैं कि स्वयं गुण उनके चरणों में आकर अपने आप को धन्य मानते हैं। गुण उन्हीं को शोभा देते हैं। जैसे स्वर्ण के आभूषण, जैसे गजमोती की माला, जैसे हीरे की अंगूठी किसी सुंदर व्यक्ति के ऊपर ही अच्छी लगती है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पहना दी जाए जिसके चेहरे में नाग भी ना हो तो जैसे उसे शोभा नहीं देती, वैसे ही अच्छे गुण अच्छे व्यक्ति के अंदर ही शोभा देते हैं। वही गुण आचार्य महाराज के अंदर हैं। उन्हीं गुणों को लेकर आज आपसे कुछ आगे और बात करता हूं कि कल अपन ने उनको नामों की चर्चा की थी जो कितने गुणों से ओतप्रोत हैं। वही आचार्य महाराज के गुण जिनकी अपन ने चर्चा की थी कि सुपुण्यालु आचार्य महाराज ऐसे पुण्यवान हैं कि पुण्य भी उनके आश्रय पाकर अपने आप को धन्य मानते। वह कृपालु हैं, कृपा करना उनकी विशेषता है। वह करुणालु हैं, करुणा उनके अंदर कितनी कूट कर भरी हुई है। वह अनिष्टयुत है। अनिष्टयुत मतलब जो कभी थूकते नहीं, थूकने का जिनका त्याग है। जो अप्रमत्त हैं, प्रमाद उनको छूता नहीं, जो अपनी चर्या में भी सावधान रहते हैं। वे विनिंदक हैं, किसी की निंदा जो नहीं करते। जे अपारधी हैं, वो स्वयं बुद्धि के सागर है, मतलब जिनके पास अपार बुद्धि रूपी धन है। आगे और भी गुणों की चर्चा करता हूं। एक उनका नाम दिया ग्रंथकार ने गुण आधार। गुण का वो आधार है, मतलब
उनके चरणों में गुण भी आधार मांगते हैं। जैसे कभी आचार्य मांगतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि हे भगवान, जितने भी संसार के सारे श्रेष्ठ गुण थे, जितने भी श्रेष्ठ उत्तम प्रदेश थे परमाणुओं के, वो सब आपके अंदर समा गए, क्योंकि एक आप ही उसके आश्रय थे। ऐसे ही आचार्य भगवान के जो गुण हैं वो गुणों के आधार हैं। गुणे और कहीं इन्हें जगह नहीं मिली, मात्र उन्हें गुरुदेव के हृदय में ही, गुरुदेव के अंदर ही वो गुण रूपी आधार उन्हें मिला। आज एक उनका नाम जो गुणों का जो आधार है, गुणों का आधार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गुण इस समय पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते, वो गुण उनके अंदर मिलते हैं। उनके गुणों से ही अच्छे अच्छे विद्वान, श्रेष्ठ श्रेष्ठी वर्ग प्रभावित होते हैं। बड़े बड़े साधक उनके चरणों में उनके गुणों के कारण आकर्षित होते हैं। आखिर जिन लिंग उनके पास भी होने पर भी एक ऐसे गुरु के चरणों में आकर नतमस्तक होकर उन्हें गुणों का आधार मानना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके गुण इतने इतने अधिक हैं, इतने अधिक हैं कि आने वाली पूरी शताब्दी, आने वाले 19वीं 20वीं शताब्दी आचार्य श्री के नाम से जानी जाएगी कि ये शताब्दी विद्यासागर जी की शताब्दी रही। इसलिए कह रहा हूं कि, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पूज्य वर्धमान सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी द्वारा कही गई। जब श्रवण बेलगोला में कीर्ति स्तंभ, आचार्य श्री के कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन हुआ, कभी वो लेख आपको पढ़ने को सागर जी कहते हैं कि इस पंचम काल में एक ऐसे श्रेष्ठ आचार्य हुए जो कि आचार्य शांति सागर जी के नाम से जाने गई। उनके नाम से 20वीं शताब्दी जानी गई, तो आने वाली 21वीं शताब्दी आचार्य विद्यासागर जी के नाम से जाने जाएगी। एक ऐसा आधार जिनके अंदर है, उनका एक और नाम दिया गुणज्ञ, गुणों को जानने वाले। एक तो स्वयं गुण के आधार होना, इसलिए उनको गुण आधार कहा गया, तो उनको गुणज्ञ भी कहा गया। गुणज्ञ का अर्थ होता है जो गुणों को जानते, उनके अंदर सामने वाले के अंदर होने वाले गुणों को भी जो देख लेते हैं। जैसे पाषाण के अंदर स्वर्णकार स्वर्ण देख लेता है, जैसे जान पाता और नहीं जान पाने के कारण थोड़ा सा उस कार्य को करने से डरता है, घबराता है। लेकिन आचार्य महाराज उस शिष्य के द्वारा भी ऐसे कार्यों को करवा देते हैं कि तुम्हें ये करना है। हम लोग कई बार इस बात को समझ नहीं पाते कि गुरु के अंदर क्या है, गुरु चाहता क्या है हमसे। लेकिन जो जानते हैं कि ये कार्य इनके द्वारा भी संपन्न हो सकता है, ऐसे कई साधु हैं जिनके अंदर आचार्य महाराज ने अपने द्वारा, एक बार छवा सागर जी महाराज एक अच्छा वक्ता भी थे और एक अच्छे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में एमटेक जिन्होंने किया था उस समय, जिन्होंने एमटेक किया हो, एक अच्छा वक्ता हो, लेकिन उनकी व्यक्तित्व कली को निखारने में आचार्य महाराज का एक महान गुण है कि उन्होंने उस गुण को समझा। जब आचार्य महाराज के संग से उन्हें आचार्य महाराज ने कहा कि आपको अब प्रभावना के लिए जाना है, तब उन्होंने आचार्य महाराज से एक बात पूछी कि आचार्य श्री, हम कभी लोग बाहर निकले नहीं है, कभी हम लोगों ने कुछ बोला नहीं है, तो हम सब ऐसे कैसे करेंगे। तो देखो आचार्य महाराज कितना अच्छा जवाब देते हैं कि अगर मान लो कोई तुमसे कुछ प्रश्न कर ले पढ़ते पढ़ते, क्योंकि उन्होंने पूछा महाराज हम तो जानते तो ज्यादा है नहीं, और हम अगर बाहर गए और मान लो किसी ने कुछ पूछ लिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो आचार्य महाराज कितना अच्छे से शिष्य को समझाते हैं, बस घबराना नहीं। क्या, जब कोई पूछ ले तो घबराना नहीं, नहीं आता है तो इतना ही कहना है बाद में बताएंगे। क्या, नहीं आता है तो इतना ही कहना है ये प्रश्न बाद में बताया जाएगा। कभी ऐसा भी होता है जीवन में कि व्यक्ति इस चीज को समझ नहीं पाता,
जैसे कभी आइंस्टीन का एक उदाहरण सबको सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे हमेशा अच्छा मानता हूं कि आइंस्टीन जैसा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक उस समय वक्ता के रूप में प्रसिद्ध था और उसका एक ड्राइवर था। समझ रहे हो आप लोग? तो जैसे ड्राइवर होता है जो उसके साथ दसों सालों से था, तो ड्राइवर एक दिन कहता है कहीं पे बहुत दूर उसे वक्तव्य देने के लिए जाना था, तो वो कहता है आइंस्टीन से, जब वो ड्राइवर कहता है कि क्या इस आपकी जगह मैं इस बार वक्तव्य दूं, तो कहते तुम ड्राइवर, तुम कैसे दोगे? तो उसने कहा मैं सर आपके साथ 10 साल से रहता हूं, तो मैंने भी सीख लिया आपको देख देख के, अब मैं भी दे सकता हूं। तो आइंस्टीन ने सीधे से हाँ दे सकते हो, तो कोई बात नहीं तुम दो। और जब वहां पहुंचना था जिस जगह पे, वहां पर सीट बदल गई। अब सीट ड्राइवर की सीट पे आइंस्टीन था, तो आइंस्टीन की सीट पे ड्राइवर था। और उस समय फोटो का इतना चल नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा ये जो मीडिया था जो आज है वो उस समय नहीं था, तो कोई ये नहीं पहचानता था कि आइंस्टीन कौन है, बस इतना सुना था कि आइंस्टीन नाम का एक व्यक्ति है। जब वहां पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने के बाद लोग ड्राइवर को आइंस्टीन समझ के लेके गए। अब ड्राइवर वहां पहुंच के अपनी वक्तव्य कला शुरू करता है, इतने में कोई बीच में पूछ लेता है। वक्तव्य देना अलग है और प्रश्न का देना, उत्तर देना, दोनों अलग अलग चीजें। एक अच्छा वक्ता होना अलग बात है और प्रश्न का उत्तर देना है। अब उस ड्राइवर के सामने समस्या ये थी कि वक्तव्य तो दे सकता हूं, लेकिन समस्या का समाधान मैं कैसे दे सकता हूं, क्योंकि वो तो वही जानते हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया। तो कोई बात नहीं, जब वो ड्राइवर 2 3 4 बार बार कहता है हाँ इसको पूछना है और पूछ ले, उसको पूछना है वो भी पूछ ले, जब 5 6 बार हो जाता है ये घटना कि तुम यही बार बार कह रहे हो, पूछ रहे हो, तो उत्तर तो दो। एक जो श्रोता है वो खड़ा हो जाता है कि पहले हमने जो 6 प्रश्न किए उनके उत्तर तो दो, बाद में 7वां पूछेंगे। तो वो क्या कहता है वो देखना। वो कहता है मैं तो समझता था मैं तो बहुत विद्वानों की सभा में आया हूं, ये तो मेरे लायक प्रश्न है ही नहीं। क्या आइंस्टीन क्या कहता है, ड्राइवर क्या कह रहा है, ये तो मेरे लायक प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। क्या ये प्रश्न का उत्तर तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा, मैं तो समझा ये बहुत। ड्राइवर को बुलाया जाता है और ड्राइवर जब उस प्रश्न का उत्तर देता है तो लोग को ये समझ में नहीं आता कि प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है, आइंस्टीन दे रहा है कि, लेकिन लोग तो यही समझ रहे कि जिसका ड्राइवर इतना विद्वान है उसका आइंस्टीन कितना विद्वान होगा। लेकिन ये सब ऐसा ही आचारवाद ने कहा, जब भी कोई दिक्कत आए तो क्या कहना, ये तो हमारा प्रश्न कोई भी दे देगा उत्तर। तो इस प्रकार से जो गुणों को जानते हुए शिष्यों के अंदर गुणों को प्रकट करते हैं, उनके शिष्यों के अंदर गुणों को प्रकट करने के अंदर जिनके अंदर कला है, जो प्रोत्साहित करते हैं। स्वाध्याय में कई बार ऐसा होता है कि जब शिष्य स्वाध्याय से थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो उसके अंदर उसको आगे लाके सिखाना। अगर वो उपास से डरता है तो उसे उपास करवाना, और कभी और कुछ चीज से उसकी साधना में कमी हो तो उस साधना को कराना, जिनके अंदर गुणों को प्रकट करना। इसलिए आचार्य का एक नाम गुणज्ञ भी है, जो गुणों को जानते हैं, इसलिए आचार्य का नाम गुण भी है, गुणज्ञ भी है। और एक आचार्य गुणी जनों के हृदय को आप सिंचित करते हैं, सेवित करते हैं। मतलब आप गुणी जने, अगर सामने वाला गुणवान है तो उस गुणवान के हृदय को भी आप और ऊंचा बढ़ाते हैं, मतलब उसे और सिंचित करते हैं, पल्लवित करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए आपका नाम गुणी हृदय सेवित भी है। आचार्य का नाम क्या है, गुणी हृदय सेवित। गुणी जने के हृदय को जो सेवित, मतलब उसके हृदय को भी जो प्रफुल्लित करते, उसके हृदय को जो बढ़ाते, सिंचित करते, इसलिए उनका नाम गुणी हृदय सेवित भी है। मतलब अगर कोई बड़े से बड़ा विद्वान भी उनके चरणों में आ जाए तो वो विद्वान के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाते। क्या? क्योंकि आचार्य श्री कभी भी अपने ज्ञान की कभी भी वो नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी हूं, मुझे पता है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है
कि सब कुछ जानते हुए भी आचार्य से अगर सामने वाला कोई ज्ञानी व्यक्ति आया है तो उसको बड़े धैर्य से सुनते हैं। क्या अधिकतम ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन में, मान लो आपको कुछ आता है और आपके सामने भी कोई सामने वाला आता है, उसको भी वही वस्तु आती है, तो हमेशा इसमें होड़ लगती कि पहले कौन बताएगा, होता है ना। हमेशा अपने ज्ञान को पहले बताने की प्रतियोगिता सी होती है कि मैं पहले बता दूं ताकि मैं भी जानता हूं। लेकिन आचार्य महाराज जी की खासियत है कि जानते हुए भी अगर सामने वाला उस बात को बताता है तो उसे बड़े धैर्य से सुनते हैं जैसे वो कुछ नहीं जानते। मतलब अपने ज्ञान को भी वो समय ढांक लेते हैं ताकि उसके ज्ञान को ठेस ना पहुंचे। सुन रहे हो? उसे ऐसा ना लगे कि ये तो पहले से ही जानते हैं। मतलब उसके सामने ऐसे अनभिज्ञ बन जाएंगे, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी है, बहुत अच्छा, बहुत, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मेरी कोई वैल्यू, उसे ऐसा लगता है कि हाँ देखो मैंने आचार्य से कुछ बता दिया, जबकि वो पहले से ही सब जानते। इसलिए गुणी हृदय सेवित भी, मतलब सामने वाले के हृदय को ठेस नहीं पहुंचने देते। मतलब इसलिए ताकि उस ज्ञानी को भी अपने ज्ञान पर ऐसा लगे कि हाँ मेरा भी कुछ ज्ञान है। मतलब उसके ज्ञान को बढ़ाते, उसके ज्ञान को आगे पहुंचाने का काम। इसलिए आचार्य का नाम गुणी हृदय सेवित भी है। ये काम सीखने लायक है कि अगर आपको कुछ आता भी हो और सामने वाला अगर कुछ बताता भी है तो हम धैर्य से उस बात को सुन सकते हैं, उसकी बात को हम स्वीकार कर सकते हैं ताकि सामने वाले को एकदम ठेस न पहुंचे। बाद में भले ही वो हास्य का पात्र वो अपने हाथ से बने, हास्य का मतलब जब उसे ये पता पड़ेगा कि इनको तो सब पता ही था, फिर भी मात्र मेरे ज्ञान को रखने के लिए, क्या मेरे बहुमान को रखने के लिए कि कोई बातें उन्होंने सुन ली, तो उसका आपके प्रति कितना बहुमान बढ़ेगा कि देखो इनके अंदर कितना बड़ा गुण है कि ये मैं सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने मेरी बहुमान रखा, मेरी बात को बड़े आदर से सुना। बड़ा तो ये एक महान गुण है जो उनसे हम सीख सकते हैं। कभी भी प्रतियोगिता नहीं करना जीवन में। सामने वाले का ज्ञान है तो उसके ज्ञान की सेवित करो, उसे ज्ञान को बढ़ने दो, ना कि उसके ज्ञान को, क्योंकि अगर आपने पहले ही कह दिया मुझे तो सब पता था तो उसको कितनी ठेस पहुंचती है, पहुंचती कि नहीं पहुंचती। एक मिनट से लोग कैसा लगता है कि देखो मैं तो बताने आया था और वो ये तो सब जानते और हमारी तो कोई कीमत है ही नहीं, तो उसके अंदर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं इससे सामने वाले के अंदर एक उत्साह भी जगता है। मतलब इसलिए कह रहा हूं कि हम जैसे छोटे लोग, मैं एक बार की बात है, कोई संस्कृत का वाक्य था तो आचार्य से जैसे संस्कृत के महान विद्वान जो संस्कृत ज्ञान सागर जी से सीखी हो जिन्होंने, तो इतने विद्वान होने पर मैं एक संस्कृत की पुस्तक मुझे कहीं से मिली और वो दीक्षा के हम कुछ 1 या 2 साल के बाद आचार्य के पास उस पुस्तक को लेके कि आचार्य ये शब्द देखिए कितना अच्छा, तो बड़े गौर से उन्होंने उस शब्द को सुना और देखा, अच्छा हाँ बहुत अच्छा है ये शब्द, जबकि उन्हें कहीं पहले से ही उस शब्द का पता भी था, लेकिन उन्होंने उस समय हमें ऐसा नहीं लगने दिया कि उन्होंने ऐसा महसूस कराया जैसे उनके लिए भी नया हो। जब महाराज लोग से बात हुई थी कि ये तो आचार्य को पहले से पता था, उस समय हमें जब बाद में हमने महाराज लोग को बताया कि आचार्य को आज ये बहुत अच्छा शब्द पसंद में आया, तो जो महाराज उन्हें पहले बताया आए थे या आचार्य ने पहले कभी उन्हें बताया था, तो उन्होंने कहा हम तो ये बता चुके हैं आचार्य, तो हमें तब लगा कि देखो हम जैसे छोटे शिष्यों के लिए भी आचार्य महाराज उन शब्दों का भी भाव कहीं ऐसा न लगे कि इसे, इसलिए उसको भी हाँ प्रोत्साहन देने के लिए, इसलिए तो गुण हृदय सेवित कि गुणों को जो हमेशा प्रोत्साहन देते, इसलिए उनका नाम गुण हृदय सेवित। एक है जो गुणों के द्वारा आप जानने योग्य हैं, मतलब उन्हें जानने के लिए अब हमें बहुत गुण चाहिए। अब आपको अब ये समझ में आ रहा है ये नाम गुणगम, इनका नाम है गुणगम्य। गुणगम्य क्यों है? अब उनको जानने के लिए, वो तो हैं गुणों के भंडार, अब उनको जानने के लिए अपने पास गुण चाहिए। अब हमें अपना गुणवान होना पड़ेगा कि वो अज्ञानियों के गम्य नहीं है।
अज्ञानी व्यक्ति उन्हें नहीं जान पाएगा। उन्हें कौन जान पाएगा? ज्ञानी व्यक्ति, मतलब गुणी व्यक्ति ही उनके गुणों को जान पाएगा। इसलिए उनका नाम गुण गम्य है कि आपको भगवान, अज्ञानी व्यक्ति, जैसे हीरे की परख कौन कर सकता है? जोहरी। जोहरी ही हीरे की परख कर सकता है, वरना हीरे तो कहीं पड़ा भी हो तो किसी काम का नहीं। हीरा ना मुख से कहे लाख हमारो मोल। हीरा कभी अपने मुख से नहीं कहता लाख मेरा, इसकी उसका मोल कौन लगाता है? जोहरी। जोहरी ही जानता है कि इसमें क्या है। ऐसे आचार्य श्री को जानने वाला भी कौन हो सकता है? जो गुणज्ञ हो। सही बताओ, आचार्य श्री और ज्ञान सागर जी के बारे में आप एक भजन बोलते हैं ना, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। लेकिन ये भजन ठीक नहीं लगता। क्या नहीं? आचार्य श्री के ज्ञान सागर जी के पास आचार्य श्री आए थे कि आचार्य श्री के पास ज्ञान सागर जी आए थे? ज्ञान सागर जी के पास कौन गए थे? विद्याधर, मतलब आचार्य श्री विद्याधर। तो हीरा कौन होना चाहिए? हीरा ज्ञान सागर जी होना चाहिए और जोहरी विद्या सागर जी होना चाहिए, जिन्होंने ज्ञान सागर जी को परख लिया। वरना वो जाते नहीं। वहां तक पहुंचना क्या बताता है कि हीरा कौन है? हीरे तो ज्ञान सागर जी थे और उनको जो परख लिया। इतनी दुनिया नहीं परख पाई ज्ञान सागर जी को, इतने राजस्थान के लोग नहीं परख पाए। एक दक्षिण का निवासी वहां जाके उस हीरे की परख करके रह गया। सारे राजस्थान वाले उनको नहीं परख पाए। एक भी शिष्य इतना ऐसा नहीं मिला गुरुजी जैसा उनको। सारे बूढ़े ठूढ़े से शिष्य मिले, एक जवान शिष्य। और आचार्य श्री का ये वाक्य है कि 7 साल में राजस्थान में रहा लेकिन मुझे एक शिष्य नहीं मिला, लेकिन जब से बुंदेलखंड आया हूं वहां शिष्यों की खान निकल के आई है, मतलब हीरे की। तो परखने वाला जोहरी होता है और सामने वाला हीरा होता है। तो सही बताओ, हीरा कौन है और जोहरी कौन है? और अब बताओ, हीरा कौन है? विद्यासागर जी। और परखने वाले अपन सब कौन है? अपन सब जोहरी और हीरे तो अक्षर विद्यासागर जी महाराज के, जिनको हमने परख के उनकी शिष्यता अपन सबने स्वीकार कर ली। इसलिए उनका नाम गुण गम्य है। समझिए, जिस प्रकार हीरो को परखने के लिए जोहरी चाहिए, वैसे ही गुरुजी को परखने के लिए, मतलब गुरुजी के गुणों को जानने के लिए गुणवान ही चाहिए। इसीलिए वो किसके गम्य है? गुण गम्य, मतलब गुणी लोगों के ही गम्य यानी जानने योग्य है। अज्ञानी उन्हें आज भी नहीं जान सकते। आज भी आचार्य श्री महाराज को कई अज्ञानी उनके चरणों में नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनको उनकी परख ही नहीं है। उसे परख होगी तो ही तो जानेगा। इसलिए आचार्य महाराज को जानने के लिए उनकी एक नाम संज्ञा है गुण गम्य। ठीक है, अब याद सही रहेगा। आप गुणों का ध्यान करते हैं क्योंकि एक गुणी ही गुण को समझ सकता है। इसलिए आप ध्यान किसका करते हैं? आप गुणों का। क्योंकि अवगुणों का आप नहीं, पहले ही बता दिया कि विनिंदक है वो। विनिंदक मतलब कभी भी किसी की निंदा नहीं करते। जो निंदा नहीं करता वो किसी के दोषों को भी नहीं देखता, और जो दोषों को देखता नहीं उसका ध्यान भी नहीं करता। आचार्य मानदुक स्वामी ने लिखा ना, जब उन्होंने दोषे रूपात, हे भगवान आपको दोष आपका छू भी नहीं पाते। मानदुक स्वामी लिखा ना भक्तामृत स्तोत्र के अंदर कि दोषों को आपके अंदर जगह नहीं मिली, क्योंकि जहां गुणों को जगह मिले वो दोषों को जगह कैसे मिल सकती? मान लो यहां पर जैनी लोग ठसाठस भर जाएं, ठसाठस हो जाए, तो अजैनों को जैन कैसे जगह मिलेगी? अजैन यहां आना चाहे तो भी तो पेक था, मैं कहां जाता? तो जहां गुण से आचार्य महाराज गुणों से पेक भरे पड़े तो दोष वहां प्रवेश कैसे करेंगे? दोषों को प्रवेश ही नहीं मिल रहा है, दोष प्रवेश करते नहीं सकते। इसीलिए आचार्य जी का एक नाम है गुण ध्याता, क्योंकि आप गुणों का ध्यान करते हैं। कौन से गुणों का? चेतन गुण का। आचार्य महाराज अपने उस चैतन्य गुण का ध्यान करते हैं। चैतन्य गुण क्या कहलाता है?
आत्मा में जो गुण होता है, ज्ञान और दर्शन, ये दो गुण चैतन्य गुण है, बाकी सब अचेतन गुण है। तो आप और भी जो अनंत गुण है उनका आप ध्यान करते हैं, इसलिए आप गुण ध्याता है। क्योंकि आप कभी अवगुणों का तो ध्यान कर ही नहीं सकते, अवगुण, इसीलिए अवगुण आपके पास भटकते भी नहीं। अधिकतम उन लोगों के बीच में दोस्ती होती है, देखना आप, जो जैसा नेचर वाला होता है। क्या विद्वान की विद्वान से दोस्ती होती है और अज्ञानी की पटती भी उसी से ही है। तंबाकू खाने वाले की तंबाकू खाने वाले से पटती है, देख लेना। शराबी की शराबी से पटती है, जुआरी की और पूजा करने वाले की, स्वाध्यायशील की स्वाध्यायशील से पटती है। और कोई बिना स्वाध्याय का वाला उसके पास बैठ जाए तो कैसा लगता है, ये प्राण लेगा, अब ये स्वाध्याय की चर्चा करेगा, वो करने नहीं देगा, वो कर ही नहीं सकता, वो उठ के चला जाएगा वो, कि अभी ये स्वाध्याय की चर्चा करेगा और यहां माथा खाएगा, क्योंकि वो पढ़ती नहीं ना। स्वाध्याय की स्वाध्यायशील से पढ़ती है, तंबाकू खाने वाले की दोषी से पढ़ती है। देख लेना, चोरों का ग्रुप चोरों से ही पढ़ती है, उनकी भाई उनके साथ ही उठेंगे बैठेंगे करेंगे। ऐसे ही आचार्य श्री की गुणों से पढ़ती है, अवगुण से उनकी पढ़ती नहीं, क्योंकि गुण ध्याता है, वो गुणों का वो ध्यान करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, जल्दी बताओ, गुण ध्याता, ध्यान करने वाले, इसलिए आप गुणों के ध्याता है। नाम याद रखना, कभी स्तुति करना पड़े आचार्य श्री की तो गुण ध्याता, गुण हृदय सेवी, गुणज्ञ, गुण आधार, गुणों के आधार, गुणज्ञ, गुण सेवी, गुण गम्य। अब एक और नाम दे रहा हूं आचार्य श्री का, आप गुणों को जानते हैं, वही गुणज्ञ वाला, गुण ज्ञाता, वही गुणज्ञ और गुण ज्ञाता है ना। गुणों में आप सबसे अग्रणी हैं, इसलिए आप गुणाग्रणी हैं। गुणाग्रणी, गुण प्लस अग्रणी, तो ये क्या शब्द बनेगा, गुणाग्रणी। गुण में आप अग्रणी हैं, मतलब हमेशा आप गुणों के लिए ललायित रहते हैं, हमेशा गुणी वस्तु को पाने के लिए आप ललायित रहते हैं। आचार्य महाराज का एक बहुत बड़ा गुण है कि जहां से उन्हें गुण मिल जाए वो चूकते नहीं उस गुण को लेने में। इस उम्र में भी, क्या कह रहा हूं, इस उम्र में भी हम थोड़ा सा पढ़ लिख लें तो हमें अभिमान हो जाता है कि हम इतने पढ़े लिखे, हम किसी से क्या लेंगे, लेकिन वो इतने ज्ञानी होकर भी गुणों को, अभी आचार्य महाराज को हमने देखा एक बार, जब मैं संघ में था, उसके आप संघ छोड़े तो 6-7 साल हो गए हम लोगों को, लेकिन जब हम संघ में थे तो मैं देखता था कि आचार्य महाराज इंग्लिश सीखते थे, इंग्लिश उनकी सीखी हुई थी, फिर भी इंग्लिश की डिक्शनरी याद करते थे। वो डिक्शनरी याद करना कितनी बड़ी बात है, उस शब्दों को, कि एक शब्द के कितने मीनिंग हो सकते हैं, एक वर्ड के कितने मीनिंग हो सकते हैं, एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, वो उन शब्दों को सीखा करते थे। और देखो, इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई इंग्लिश का कोई व्यक्ति आ जाए, कोई शिष्य मतलब कोई पूछना हो, तो वो सहज भाव से कि ये देखो इसमें क्या है, ये ठीक है इसके साथ, या इसका अर्थ ये ठीक बैठेगा, मतलब उससे भी वो सीख लेते थे। इसलिए गुणाग्रणी है, गुणों को तो ग्रहण करते हैं और गुण में अग्रणी है। उनके गुण इतने ज्यादा हैं कि गुण अग्रणी उनके लिए संज्ञा दी गई, तो इसलिए आप हमेशा गुण में अग्रणी रहते हैं। अग्रे मतलब पहले पहले गुणों को ग्रहण करना और गुण में अग्रणी रहना, यह आचार्य महाराज की सबसे बड़ा। अब आ रही है आचार्य श्री के 15वां नाम दे रहे, सम्यक दर्शन से सहित है, इसलिए आप सम्यक दर्शन संपन्न हैं। क्या आचार्य जी कैसे हैं, सम्यक दर्शन संपन्न, मतलब उनके अंदर सम्यक दर्शन कितना गहरा होगा, उनकी श्रद्धा उनकी आस्था कितनी गहरी होगी आचार्य महाराज की, कि स्वयं जो सम्यक दर्शन से संपन्न, उनको ऐसा नाम देने का अर्थ समझना का पुरुषार्थ करना कि जो सम्यक दर्शन से भरे हुए हैं। मतलब सम्यक दर्शन से एक सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या होना चाहिए, जो
8 अंगों से सहित हो। किससे? 8 अंगों से सहित हो। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, स्थितिकरण, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य और प्रभावना, इन गुणों से भरे पड़े हैं आचार्य से। मतलब प्रभावना के लिए उन्हें आप देखो सम्यक दर्शन संपन्न कैसे, प्रभावना के लिए उन्हें अगर कष्ट भी उठाना पड़े शरीर को तो वो कष्ट कैसे उठाते हैं। एक बार की 2009 में 2010 में हमने आचार्य के साथ चतुर्मास किया बीना मारा, और बीना मारा का चतुर्मास करने के बाद आचार्य महाराज महाराजपुर है, वहां से 12 किलोमीटर करीब करके एक महाराजपुर गांव है। उस महाराजपुर गांव में आचार्य महाराज का पंचकर्णक के लिए पहुंचे, क्योंकि पूरी समाज ने आचार्य महाराज के आचार्य से कम से कम पंचकर्णक आपके सानिध्य में हो, तो आचार्य से ने पंचकर्णक कराया। और पंचकर्णक के लिए आचार्य से जब फेरी निकलती वहां पे, यहाँ पे ये यूपी के बेल्ट में ये कार्य नहीं होता, वहां पे होता है। वहां पे क्या होता है, एक पंचकर्णक का जो पांडाल बनता है, पंचकर्णक के पांडाल में जो मूर्ति रखी जाती है प्रतिष्ठा होने के लिए, उस प्रतिष्ठित मूर्तियों के लिए कम से कम गुरुदेव और उनका संघ और श्रावक सब मिलके उस पांडाल की 7 फेरी लगाते हैं। गज हाथी का रथ होता है, उस रथ पे इंद्र इंद्राणी बैठते हैं भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके, और आचार्य श्री उस रथ के आगे आगे संघ सहित चलते हैं, और उस संघ सहित चल के उस 7 फेरी, कम से कम वो पांडाल भी कम से कम आधा किलोमीटर की राउंड में होता है, मतलब एक फेरी भी 300-400 मीटर की होती है तब जाके। अब सोचो उस समय हम लोग पहुंचे तो उनके अंदर प्रभावानंद का कितना बड़ा गुण है कि उनका सम्यक दर्शन का वो गुण देखना, इसलिए कह रहा हूं सम्यक दर्शन संपन्न क्यों कहा। और वो पहुंचे और उस दिन आचार्य महाराज का आहार में पहले ग्रास में अंतराय हुआ। अब फेरी लगना है दोपहर में, सुन रहे हो, दोपहर में फेरी लगना है, 7 फेरी जिसमें कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का राउंड होगा। वो भीड़ अपार, कम से कम 20-30 हजार जनता वहां सामने खड़ी हुई है, और भगवान की फेरी निकलना है, जिसको आप उछाव बोलते हैं। यहाँ पे उछाव आपके पूरे नगर में घूमता है, वहां पर वो पांडाल को ही लेके चलते हैं वो। तो उस आहार में अंतराय होने पर भी उपवास हो, फिर भी उस प्रभावना अंग के लिए आचार्य महाराज ने, देखो ऐसी भीषण गर्मी, उस दिन इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि आचार्य महाराज ना जाए तो अच्छा है, फेरी ना करे तो अच्छा है। लेकिन जैसे ही सामायिक से उठते हैं, और सामायिक से उठने के बाद आचार्य महाराज सबसे पहले नीचे उतरते हैं कि चलो फेरी में चलना है। हम लोग आश्चर्यचकित थे कि आचार्य महाराज की इतना बड़ा अंतराय हुआ है, अलाप जैसा मतलब उपास ही हुआ है, फिर भी ऐसी फेरी में जाने का तुक, और धूप पूरे जोरों पर है, जनता की भीड़ अपार है, क्योंकि ऐसी भीड़ की अलग गर्मी है, जनता धक्का मुक्की करेगी, कैसे तो बात बनेगी। फिर भी आचार्य श्री, लेकिन उनका जो प्रभावना अंग है, सम्यक दर्शन से जो संपन्न है, उनके लिए ऐसा लगता है कि मेरी देह भी अगर भगवान की भक्ति में काम आ जाए तो ये देह इससे बढ़ के कोई चीज नहीं, मतलब अपनी देह को भी वो भगवान की ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित करने के लिए तैयार। और जैसे ही आचार्य महाराज उस पांडाल में पहुंचते हैं, पांडाल में पहुंचते ही जब उनसे निवेदन करते हैं प्रतिष्ठाचार्य कि आचार्य श्री फेरी के लिए, तो आचार्य नहीं चलेंगे, हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। फेरी के लिए खड़े होते हैं तो जो सम्यक दर्शन संपन्न होते हैं, जिनके अंदर प्रभावन अंग अपनी देह से भी बढ़ के प्रभु की भक्ति होती है, जिनके अंदर समाई, उनके लिए देवताओं को भी उतरना पड़ता है। और उस दिन 5 मिनट के अंदर पूरी फेरी में बादल ही बादल थे आचार्य महाराज की उस फेरी के। देखने लायक दृश्य था कि जो धूप से तप रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि कदम कैसे रखा जाएगा, लेकिन जहां पर ऐसे गुणिज्ञ व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्तित्व पहुंचता होगा, तब लगता है कि देवताओं को भी सोचने में मजबूर होना पड़ता है, जिनकी ऐसी भक्ति को देख के
बढ़िया आनंद से पूरी फेरी संपन्न हुई। चेहरे पर इतनी सी भी आचार्य महाराज की इतनी सी भी सिकन नहीं थी। चेहरे पर वही जैसे कि अभी आहार करके ही आए हो, चेहरे पर वही मुस्कान, चेहरे पर वही तेज, चलने में वही चाल। मतलब ऐसा नहीं कि कोई धीरे धीरे चल रहे हो कि अब अलाभ है, पेट में कुछ नहीं है, कैसे चलेंगे, लेकिन वही उत्साह और वही उत्साह से सबको आशीर्वाद देते हुए आचार्य महाराज जब साथ फेरी करके आए तब लगता है कि ये कहलाते हैं संपन्न दर्शन से संपन्न। क्या आप जिन शासन की ध्वजा को भी, क्या जिन शासन की, मैं इधर के लोगों को देखता हूं कि आप तो जिन शासन की ध्वजा भी उठाने में शर्म आते हो। नौकरों से जिन शासन की ध्वजा उठाई जाती है आगे, अगर मैंने कई बार इस बेल्ट में जब हम लोग कई बार हमने देखा, जब हम उछाव वगैरह में शामिल हुए तो हमने जब देखा कि ये कौन है, ये तो नौकर है माना, तो तुम लोग क्यों नहीं पकड़ती, शर्म आती है। उन्हें जिन शासन की ध्वजा पकड़ने में शर्म आती है, तुम आचार्य से सीखो, जो पेट में कुछ नहीं है वो भी जिन शासन की ध्वजा को कैसे फहरा दे, कैसे आगे आगे चल पड़ते हैं। किसके लिए? सिर्फ प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु की भक्ति करने के लिए। जिनके अंदर ऐसा भाव हो, तो जिन शासन की प्रभावना में जिनका ऐसा महान अंग हो, इसलिए कहते हैं वो जिन शासन के सम्यक दर्शन से संपन्न है। आचार्य महाराज के इन गुणों से सीखो कि जो कभी भी इन गुणों के कारण ही जिनका आज इतना वर्चस्व है। इसलिए आचार्य महाराज कभी भी इस सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी किसी के दोषों को देखता नहीं, उसके अंदर दोषों को ढांकने की बात तो हो सकती है, दोषों को उघाड़ने की चर्चा नहीं होती। स्थितिकरण तो किया जाता है उनके द्वारा। कई बार ऐसे शिष्यों का, कई बार श्रावकों का, समाज का स्थितिकरण आचार्य महाराज करते हैं। ऐसे ऐसे स्थितिकरण करते हैं जिनको आप विचार भी नहीं कर सकते, जिनके बारे में समाज सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता। ऐसे गिरे व्यक्ति को भी आचार्य महाराज उठा लेते हैं और उसे इतना उठा देते हैं कि वो पूजनीय तक हो जाता है। ये महाराज के अंदर ये गुण किसी सम्यक दृष्टि के अंदर हो सकता है। सम्यक, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं निष्क्रिय सम्यक दर्शन किसी काम का नहीं, सक्रिय सम्यक दृष्टि बनो। क्या बनो? सक्रिय सम्यक दृष्टि। निष्क्रिय सम्यक दृष्टि मत बनो। निष्क्रिय सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, इसको आज समझने का पुरुषार्थ करना। निष्क्रिय सम्यक दृष्टि वो कहलाते हैं जो मात्र पुस्तकों की सम्यक दर्शन की परिभाषा बोलते हैं, पुस्तक की परिभाषा पढ़ के सम्यक दृष्टि समझते कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, वो निष्क्रिय सम्यक दृष्टि है। मतलब सिर्फ वो सम्यक दर्शन, हाँ सच्चिदेव सद्गुरु का नाम सम्यक दृष्टि है, इसके 8 गुण होते हैं, इसमें 25 दोष नहीं होते, इसका नाम सम्यक दृष्टि नहीं है कि आपने शास्त्र ने पढ़ लिया इसके लिए आप सम्यक दृष्टि हो गए। उनका कहना है इसको पढ़ने के बाद अब सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाओ। सक्रिय बनाने का आशय, अब जो मिथ्या दृष्टि है, जो दया के पात्र हैं, जीव व्यक्ति हैं, वस्तु है, उनके प्रति अपना सम्यक दर्शन निर्मल बनाओ। जैसे उनका कहना है, जैसे आज अपन देखते हैं आचार्य महाराज ने हथकरघा जैसी, आचार्य महाराज ने पूर्ण आयु जैसा, आचार्य महाराज के भाग्योदय, प्रतिभा स्थली, गौशाला, ऐसे ऐसे जो ये चीज खुलाई है, ये क्या है? ये सक्रिय सम्यक दर्शन के लक्षण है। कि आचार्य महाराज का मानना है दुखी व्यक्ति को देखकर आपके अंदर उसको दुख दूर करने की जो भावना आ जाए, क्या आ जाए? दुख दूर करने की भावना। मतलब पीड़ित व्यक्ति को देखकर आपको पीड़ा होने लगी। अपने वालों को देखकर नहीं कह रहा हूं, अपने वाले को देखकर पीड़ित होना और दुखी व्यक्ति को दुख पीड़ित देखकर पीड़ित होने में अंतर है। अपने बच्चों को देखकर तो कौन दुखी नहीं हो जाता। मान लो आपके बच्चे को बुखार आ रहा हो, आपके भाई को, बहन को, कोई माता पिता को बुखार आ रहा हो, तो आपके अंदर कितनी पीड़ा होती है, भगवान ये ठीक हो जाए। लेकिन क्या आपको कभी पड़ोसी के बच्चे को देखकर ऐसी पीड़ा होती है कि इसकी पीड़ा दूर हो जाए? कभी यही बताओ, आपने अपने घर वालों के लिए तो शांति धारा करवाई होगी,
करवाई होगी ना कि महाराज उनको बुखार आ रहा है, सांध्यहरा करवा दीजिए, महाराज जी उनको तकलीफ है, उनको ये है इसलिए सांध्यहरा करा दो। कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देख के, मान लो आप मंदिर आ रहे थे और देखा उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उस दिन आप मंदिर में आके आपने बोली ले ली हो कि बस वो व्यक्ति ठीक हो जाए, मैंने देखा था अभी एक्सीडेंट हुआ उसका, कभी करा? इसीलिए बोलती है निष्क्रिय सम्यक दृष्टि। सक्रिय सम्यक दृष्टि तो उसकी पीड़ा देख के नहीं, आज इसके नाम से सांध्यहरा करूंगा कि वो ठीक हो जाए। कौन है वो? तुम्हारा नहीं जानता, कभी देखा है नहीं देखा, उसका नाम नहीं जानता, कौन कहाँ रहता नहीं जानता, बस ये देखा एक्सीडेंट हुआ था उसका, मेरे सामने उसको अस्पताल लेके गए, बस उस व्यक्ति के नाम से जिसको अभी एक्सीडेंट हुआ उसके नाम से सांध्यहरा करा दो। समझना ये सक्रिय सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और नहीं तो पीड़ा ही नहीं होती, होगा हो गया होगा एक्सीडेंट, कैसे कहते? हाँ हो गया होगा, आप क्या कर सकते हैं, ये तो देख के नहीं चलते, ये और कह देते देख के नहीं चलते, देखो इसलिए तो हुआ। और आपका हो जाए तो जबरन हम पे आ गए, हमें चोट पहुंचा के चल। ये निष्क्रिय सम्यक दृष्टि मत बनो। किसी की पीड़ा देखकर आपका मन पीड़ित हो जाए, इसको बोलते हैं सक्रिय सम्यक दृष्टि। किसको बोलते हैं सक्रिय सम्यक दृष्टि? उसकी पीड़ा देखकर आपके मन में पीड़ा उठे, आपका भाव हो जाए। मान लो आपके हाथ में एक ही दीपक हो, एक ही वस्तु हो, कोई भी वस्तु, और कोई आपसे ज्यादा जरूरतमंद हो, कि आप देना पसंद करते हो? वही वस्तु या तो आप ले लो या वो लो, वस्तु एक ही है। अब देने का निर्णय करना है कि इसको दूं कि मैं ले लूं। एक ही रोटी है मान लो, चलो भूख आपको भी लगी है, भूखा वो भी है, रखते हो देने की हिम्मत? कि ऐसा लगता है छुपा के खा लूं, कहीं पता ना पड़ जाए कि इसके पास रोटी है। क्या भाव आता है? भाव भी आता है कि नहीं कि किसको भी मिल जाए? इतना भी नहीं आता ध्यान रखना। चलो तुम खा लो, इतनी भाव भी तो आ जाए कि देखो मैं तो खा रहा हूं, मुझे तो भूख लगेगी, इसको भी भगवान इसकी भी व्यवस्था कुछ हो जाए, इसकी भी कहीं से कहीं बन जाए। चलो कुछ नहीं, आधी तुम ले लो भाई, आधी मैं खा लेता हूं। लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं ही खा लूं, मैं ही सबसे ज्यादा, पता ना पड़ जाए, जल्दी से कर लो। और दूसरा तो छोड़ दो, घर में ही 4 सदस्य तो हो जाता है कि उसे पता ना पड़ जाए। ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं ये निष्क्रिय सम्यक दृष्टि के लक्षण है। सक्रिय सम्यक दृष्टि तो मैं भूखा रह जाऊं कोई बात नहीं। आपको एक घटना सुनाता, इससे पता पड़ेगा। आपने चित्तौड़ का नाम सुना है? महाराणा प्रताप की कहानी सुनी है? घास की रोटी। महाराणा प्रताप की कहानी आपको मिल जाएगी कि घास की रोटी, एक उनके नाम से कहानी लिखी, कोई एक उसका आगे का वो नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छी वो कहानी है, कभी आप पढ़ना। जब महाराणा प्रताप राजा से उन्हें निकाल दिया गया, मतलब औरंगजेब ने उनके ऊपर जब चढ़ाई करी तो उन्हें राज्य छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वो राज्य उनके अधिकार में चला गया। तो जंगल जंगल वो भटके, और जंगल जंगल भटके उनकी पत्नी, उनका छोटा बेटा और वो तीनों साथ में। और घास की रोटी का मतलब वहां पे घास आती है जिसके ऊपर धान सा होता है जंगल में, वो कहीं से उस तोड़ के लेके आए, और अब छुपते छिपाते उस रोटी को बनाया उन्होंने, उनकी पत्नी ने। अब 3 रोटी बनी उससे। कितनी बनी? और सदस्य 3 हैं। बेटा भूखा है बहुत दिनों से, पत्नी भूखी है क्योंकि जंगल जंगल भटक रहे, खाने को नहीं है। अब उससे जैसे तैसे रोटी बनी, और उनका था नियम, जब तक कोई किसी को दान ना दे दूं, मतलब अतिथि के लिए, अब रोटी एक निकाल के रख दी उनने कि भैया कोई बात नहीं, ये रोटी अतिथि के लिए है। सुन रहे हो कि नहीं? और इधर बेटे को जैसे ही रोटी रखी गई, उस रोटी को बिल्ली उठा के, जंगली बिल्ला उठा के ले गया। अब रोटी एक बची है, पति खा ले, पत्नी खा ले, या अतिथि खा ले। अतिथि के लिए जो रखी, अब आप होते तो अतिथि की रोटी, हाँ उसमें क्या बात है, खा ही लेते। अब अतिथि तो हम ही है,
आप भूखे थोड़ी रह जाएं। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी रोटी तो बेटे को दे दी, खुद भूखे कई दिनों से थे, भूखे सो गए। लेकिन वह अतिथि जो अतिथि के लिए रखी थी, वह रोटी उन्होंने अतिथि को ही दी। और उसका यह परिणाम हुआ, जब एक रात भूखा सोना पड़ा तो आपने सुना होगा वह एक बहुत बड़े भामाशाह जिसका नाम चलता ना, भामाशाह, दानवीर भामाशाह। तो भामाशाह जैन था वो। जैसे ही उसे ये पता पड़ा कि राजा को इतनी तकलीफ है, वो अपना सारा खजाना जितना कुछ था उसके पास, सारा का सारा खजाना लाके उस महाराणा प्रताप के चरणों में डाल दिया कि राजन ये सारा खजाना लो। किसका प्रभाव था? एक रोटी जो अतिथि के लिए रख रखी थी, उस रोटी का प्रभाव उसके जीवन में क्या आया कि जब तुम दान देना जानते हो तो दान का परिणाम कैसे पलट के वापस आता है। तो उन्होंने जो दान दिया उसे एक रोटी का भी, खुद भूखे रह गए। तो इसका मतलब ये है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो ऐसा होना चाहिए, सक्रिय। कैसा होना चाहिए? तो आचार्य श्री सक्रिय सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन संपन्न है वो। उनका नाम क्या है? सम्यक दर्शन संपन्न उनका एक नाम है। इसीलिए उनका नाम सम्यक दर्शन संपन्न है कि जो अपने सम्यक दर्शन के माध्यम से हमेशा पर के सम्यक दर्शन को प्रकट करते हैं, मतलब उसके अंदर भी सम्यक दर्शन प्रकट करने की जो भावना रखते हैं। इसलिए आचार्य का नाम सम्यक दर्शन संपन्न है। आपका समय हो गया, फिर भी पूरा करता हूं। उनका नाम है एक और सम्यक ज्ञान परायण। क्या नाम उनका? सम्यक ज्ञान परायण। मतलब आप सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान में कुशल हैं, आप समीचीन ज्ञान को ही धारण करने वाले। इसकी व्याख्या कल करेंगे, आपका समय फिर लेट हो जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज के नामों की अगर व्याख्या करेंगे तो भी आपको उनके नामों से ही इतना रस आएगा कि आचार्य महाराज के कैसे कैसे नाम हैं और उन नामों का क्या भाव है। महाराज ने बहुत अच्छे अच्छे नामों से उनकी स्तुति की है। कभी आप भी इस स्तुति को पढ़ना, कम से कम इन 100 स्तुति को याद भी कर लोगे तो समझना आचार्य से कुछ ज्यादा नहीं है। जिन सहस्त्र नाम याद कर सकते हैं तो वहां तो 1008 नाम है, ये तो 100 ही नाम है। ये तो जिन शतक गुणी जी का गुरु शतक है। ये क्या है? गुरु शतक। शतक मतलब 100। तो इस शतक को भी आप देखने का, याद करने का पुरुषार्थ करना। कुछ है लय वही नमो महाश्रमणाय नमो पंचाचारते नमः, वही वाली लय जो ऋचाओं में पढ़ते ना, वो वैसी लय चलेगा। इतना ही रखता हूं, कभी इसकी फिर चर्चा करेंगे कल लगा। अब आपके लिए एक बार उसको भी करना तो है ही। महावीर पुराण को देखता हूं कब से शुरू कर दे, 1-2 दिन में उसकी भी, ताकि आपको महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव तक को पूरा भी हो जाए, 7-8 दिन में चल जाए। ठीक, चलिए जाप कर ले, सीधे बैठे, आंखें बंद, गर्दन सीधी, आसन लगा के बैठे। चलिए मन प्रसन्न, आंखें बंद करके ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः,
ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं
ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहं अस्याउष नमः। 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 अस्याउष नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की दो अनाथों सच्ची ऊर्जा को प्रकटते प्राप्त करिए। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। आगे आगे अपनी ही सिद्ध नाम सत्य है। अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पीछे पीछे दूर तक
पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, पंछी साख से उड़ा। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सृष्टि सारी देख ले। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, उनके ही कांधों। आंख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आंख जब मूंदी तो कोई। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, डोरियों से। एक कफन पे बस मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पे बस मेरा। तुम उसे उतारने जा रहे या सत्य है, तुम उसे उतारने। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, आपके अनुराग को। मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता पर चढ़ा। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके वंश से भटका। आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व छोड़कर। यह अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, यह अनादिकाल की। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही अर्थ। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोगालो, सो वाणी मस्तु धरु सकल। हे जिनवाणी भारती तो हे जुपुदिन दिन जो तेरी। अब आपकी परीक्षा रविवार को है, ठीक है ना, एग्जाम इस बार की, ठीक है, रविवार की है। और इसके बाद आपको जो 3 दिन का कार्यक्रम महाराज जी बता ही रखा है, 13, 14, 15, उसकी आप तैयारी करके रखो, ठीक है। 8 तारीख की भी पाठशाला का कार्यक्रम है, यहाँ पर एक पाठशाला का शुभारंभ हो रहा है, जो कि आप लोग के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो रविवार के दिन आप लोग अपने बच्चों के साथ, अभिभावक अपने बच्चों के साथ लेकर आना, ठीक है। जिनको आप पाठशाला पढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बच्चे हमें अंतिम समय तक नमोकार मंत्र सुनाएं, ये बच्चे हमें घर में अच्छे से रखें, क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बच्चा सारी जायदाद लेके माता पिताओं को फुटपाथ पे छोड़ देता है। और इसका अगर आपको उदाहरण देखना हो तो हिसार चले जाना, हिसार में एक ऐसा मोक्ष आश्रम खोला है जैनियों की मदद से, कि वहां पर जैनी लोग भी कुछ ऐसे हैं, ऐसी दशा में जिनके बच्चे उनकी सारी जायदाद लेके उन्हें छोड़ आए वहां पे।
फुटपाथ पे छोड़ दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करें, आपके साथ जीवन में, क्योंकि जब आपके बच्चे आपकी उंगली पकड़ के मंदिर पहुंचेंगे, पाठशाला पहुंचेंगे, तो आप उम्मीद रखना कि ये बच्चे जब बुढ़ापे में आपकी उंगली पकड़ के यहां तक लेके आएंगे। सुन रहे हो? आप अगर चाहते हो कि ये बच्चे बुढ़ापे में आपको हाथ पकड़ के यहां तक लेके आए, तो आप अपने बच्चे को बचपन में हाथ पकड़ के यहां लेके आना, तभी आपके बच्चे आपको यहां तक मंदिर पे ले आएंगे। इसी भावना से पाठशाला परसों खुलने वाली है। रवि पुष्य योग है, बहुत अच्छा योग है उस दिन। तो उस रवि पुष्य योग में जो खुलेगी पाठशाला, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चलेगी, आगे तक आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। वही 7 साढ़े 7 के आसपास उसका कार्यक्रम का समय रहेगा। तो उस दिन जिनवाणी की अपन स्थापना करेंगे और इस पाठशाला के मांगलिक कलश की स्थापना होगी। टीचरों के लिए जो महाराज ने निर्देश दिए, उन टीचरों को भी उस दिन नियुक्त करके उन बच्चों के लिए एक मुहूर्त जैसी उस दिन हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जो 8 साल से ऊपर 15 साल के बीच 20 साल के बीच जो पढ़ना लिखना अच्छे समझ। ठीक है, चलिए। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, बन के तुमको ध्याऊं कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। बोलो कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मीरा ने भक्ति में अपने, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, बन के तुमको ध्याऊं कि एक बार आओ गुरु। बोलो दरस दे कि एक बार। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है। अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं गुरु अगर, तो थम मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ पर देना कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, बन के तुमको ध्याऊं कि एक बार आओ। चलते हैं प्रश्न मंच, 3 प्रश्नों के उत्तर।